नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्क्वालीफाइंग द पॉजिटिव। ये डिस्टॉर्शन तब होती है जब इंसान पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, अचीवमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करता, यानी उन्हें इग्नोर या डिसमिस करना स्टार्ट कर देता है। यानी ये तब होता है जैसे अगर मेरे सामने किसी ने कोई अच्छी बात कही मेरे बारे में, मेरी किसी चीज़ से रिलेटेड, तो मैं कहना शुरू कर दूँ बस उसने ऐसे ही कह दिया, उसने मस्का मारा होगा, मुझे तो सिर्फ लक से मिल गया, मैं डिज़र्व नहीं करता, या इस तरह की चीज़ें बोलना शुरू कर दूँ। इट्स लाइक हैव अ मेंटल पॉजिटिव ब्लॉकर। यानी अगर कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तो मैं उसको डोंट कंसिडर कर रही हूँ, या अगर कोई मेरी तारीफ़ करने की कोशिश कर रहा है तो मैं उसे कह रही हूँ यार मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। या फिर अगर कोई मेरी अचीवमेंट है, कोई इसको अप्रिशिएट करने की कोशिश कर रहा है तो मैं सोचना शुरू कर दूँ कि यार बस करो, ये तो लक की बात है, मैं इतनी बड़ी कोई कुछ भी नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है कि मैं ऐसी चीज़ कोई डिज़र्व करूँ। तो इस सब चीज़ों को, इस बिहेवियर को कहते हैं डिस्क्वालीफाइंग द पॉजिटिव। अच्छा, इससे मुझे भी याद आया, मैं कुछ दिनों पहले अपनी किसी एक दोस्त को कह रही थी कि तुम्हारी स्माइल बहुत प्यारी है, तो उसने आगे से मुझे कहा कि नहीं यार बस कैमरा का एंगल सही था। यानी इस चीज़ को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट को डिसमिस करना। या मैंने अपनी किसी दोस्त को कहा था कि यार तुम तो बहुत अच्छे पेपर्स देती हो, हमेशा टॉप करती हो, तो उसने मुझे कहा था कि यार इतने इजी पेपर्स हैं, तुम समझो मैं कुछ पढ़ती नहीं हूँ। इसका मतलब है कि उसने अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उसको कह दिया कि भाई नहीं, ये मेरी हार्डवर्क की वजह से नहीं है, बल्कि ये इसलिए क्योंकि टीचर ने पेपर ही इतना ईजी बनाया था। या मैंने बहुत मर्तबा ऐसे लोगों को कहते हुए सुना है कि अगर उनकी आप तारीफ़ कर दो कि तुम्हारा प्रोजेक्ट अच्छा था या इस तरह की, तो वो कहते हैं कि मेरी तो कोई मेहनत नहीं है, टीम ने काम किया था, कुछ खास नहीं। मतलब अपने जो सारा हार्ड वर्क है उसको आप किसी और को क्रेडिट दे रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है, आप दूसरों को भी अप्रिशिएट करें, उनको भी क्रेडिट दें, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अप्रिसिएशन भी खुद से स्टार्ट करें और फिर दूसरों को अप्रिशिएट करें, या फिर दूसरों को भी करें और ख़ुद को भी करें। अच्छा, तो ये होता है आपका जो डिस्क्वालीफाइंग पॉजिटिव। और ये क्यों हार्मफुल है? क्योंकि ये आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको किल कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है, आपके रीइंफोर्सेस लो कर देते हैं, आपकी सेल्फ वर्थ को, आपको रोकते हैं अपनी लाइफ को जॉय और ग्रेटिट्यूड के साथ स्पेंड करने से। हमेशा ऐसा लगता है कि हम कभी कुछ भी इनफ नहीं कर पाते। मतलब आपको ऐसा लगता है कि जो भी मैं करूँगा वो किसी और की वजह से होगा, या कोई और सिचुएशन होगी जिसमें मेरा लक चल जाएगा। मतलब कुछ मैं कर ही नहीं रहा, जो हो रहा है वो खुद हो रहा है। अच्छा, इसको हम चैलेंज कैसे कर सकते हैं? इसको चैलेंज करने के लिए पहली बात तो है कि आपने पोज़ करना है और एक्सेप्ट करने की कोशिश करनी है। तो जब भी आप पोज़ करोगे और जब आपकी कोई तारीफ़ करे, आपकी अचीवमेंट की कर रहा है, आपकी कर रहा है, आपके फ़ीचर्स की कर रहा है, जिस चीज़ की भी कर रहा है, आपने थैंक यू कहना सीखना है, इंस्टेड कि आप जस्टिफिकेशंस देना शुरू कर दें या जो डिनायल है उसको करना स्टार्ट कर दें। तो नो जस्टिफिकेशन, नो डिनायल, जस्ट थैंक यू। और इसके लिए एक बेस्ट चीज़ जो है, आपने दिन में जो भी आपकी विन्स हैं, जो भी अचीवमेंट्स हैं, उसको लिखना शुरू कर दें। बेशक वो छोटी सी विन हो, बेशक वो छोटी सी आपकी जो अकॉम्प्लिशमेंट हो वो हो। अगर मैंने आज अपने बॉस से कुछ अच्छे वर्ड्स सुने अपने बारे में, अपने वर्क के बारे में, तो मैं उसको लिखूँगी अपने पास और मैं उसको अपने पास रखूँगी। तो जब भी नेक्स्ट टाइम मेरा दिमाग डिस्क्वालीफाइंग पॉजिटिव करने की कोशिश करेगा तो मैं उसके लिए पहले से ही प्रूफ रखूँगी कि भाई मैं ये भी करती हूँ। इसका मतलब है कि मैं भी प्रोडक्टिव हूँ। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो कुछ हो रहा है वो खुद ही हो रहा है, लक की वजह से हो रहा है, या लोग कर रहे हैं, या जो चीज़ अच्छी है वो बस खुद ही है। इसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हैं, नोटिस द पैटर्न। जब भी तुम एक्सीडेंटली पॉजिटिव चीज़ को डिसमिस करना शुरू कर दो तो पॉज़ करो और ख़ुद से पूछना स्टार्ट कर दो कि क्या सच में ये ऐसी चीज़ है जिसको मैं डिनाई करूं, या मुझे डिनाई करना चाहिए ऐसी चीज़ को। जो भी आपको अप्रिसिएशन मिल रही है, जो अप्रेज़ल मिल रहा है, इसको मैं डिनाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या वाकई मुझे इसको डिनाई करना चाहिए, या ये सिर्फ़ एक डिस्टॉर्टेड थॉट की वजह से हो रहा है, मुझे इसको प्रिवेंट करना चाहिए। और अपने थॉट्स को यहाँ रीफ्रेम करने की कोशिश करें कि जब भी आपको लगे कि ये सब कुछ लक की वजह से हो गया है, तो आप बोलें कि हाँ शायद लक की वजह से हुआ है, लेकिन लक भी मेरी मेहनत की वजह से है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ज़िंदगी में अगर हम हर चीज़ को नज़रअंदाज करना स्टार्ट कर दें तो हम कभी भी अपनी वैल्यू नहीं करवा सकते, ना खुद से ना दूसरों से। और जो ये डिस्क्वालीफाइंग पॉजिटिव एक ऐसी हैबिट है जो आपको क्वाइकली आपके जो सेल्फ़ एस्टीम है उसको डैमेज करती रहती है।
तो आपने इससे बचना है और नेक्स्ट टाइम कोई भी तारीफ़ करे, आपने उस अचीवमेंट को एक्सपीरियंस किया है तो उसको ऑन करना, रदर देन कि आप उसको डिस्क्वालीफाई करना शुरू कर दें, उसको डिसमिस करना शुरू कर दें या डिनाइल में जाना शुरू कर दें। अच्छा, ये था डिस्क्वालीफाइंग द पॉजिटिव। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं जंपिंग टू कंक्लूजन्स। अच्छा, जंपिंग टू कंक्लूजन एक ऐसा डिस्टॉर्शन है, ये तब होता है जब आप बिना किसी प्रॉपर एविडेंस के किसी बात का नतीजा निकाल लेते हैं या किसी बात का कंक्लूजन निकाल लेते हैं, किसी बात को कंक्लूड कर देते हैं, किसी बात का रिज़ल्ट निकाल के सामने रख देते हैं, और ये यूजुअली नेगेटिव होता है। इसकी दो फॉर्म्स होती हैं। एक तो होता है माइंड रीडिंग। माइंड रीडिंग हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, और अगर आपने नहीं देखा तो उसको प्रॉपर्ली जाकर देखें। यहाँ पर मैं सिर्फ एक लाइन में इसको एक्सप्लेन करूँगी, वहाँ पे मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। माइंड रीडिंग वो मुझे पसंद नहीं करता, या अपनी तरफ से कोई भी अजम्पशन अपने दिमाग में बना लेना किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड, कि मैं एक इंसान के बारे में अज्यूम कर रही हूँ कि ये ऐसा चाहता है या ऐसा पसंद करता है या मुझे इग्नोर कर रहा है, उसने मुझे कहा नहीं है लेकिन मैं अपनी तरफ से अज्यूम कर लूँ, तो इसको कहते हैं माइंड रीडिंग। इसके अलावा फॉर्चून टेलिंग होता है कि कोई भी सिचुएशन मेरे सामने आए और मैं उसको एनालाइज़ करके बोलूँ कि इसमें तो मैंने फ़ेल होना है, ये तो मुझसे हो नहीं पाएगा, ये तो मैं कर नहीं सकता, या आगे चल के ऐसा होगा। यानी आप फ्यूचर के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन दे दें अपनी तरफ से। जैसे माइंड रीडिंग में आप कुछ अज्यूम करते हैं, फॉर्चून टेलिंग में आप फ्यूचर में आने वाली किसी चीज़ के बारे में कोई प्रेडिक्शन दे दें कि ऐसा होगा, ऐसा होने के चांसेस हैं, मतलब इस तरह से। और दोनों में आपके पास कोई किसी किस्म का एविडेंस नहीं होता, आप अपनी तरफ से कुछ बोल देते हैं, ठीक है। इट्स लाइक प्लेइंग जज, जूरी एंड साइकिक ऑल एट वंस विद ज़ीरो प्रूफ। यानी एक कोई सिचुएशन आए जिसमें आपसे किसी ने बात नहीं की या थोड़ा टाइम गुजर गया, तो आपका दिमाग फ़ौरन से बोल दे कि शायद ये मुझसे नाराज़ है, या कोई एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, और आप फ़ौरन से बोल दें कि फ़ेल तो वैसे भी होना ही है। तो ये होता है जंपिंग टू कंक्लूजन्स, जहाँ हम सिचुएशंस का आउटकम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि बिना किसी रियल एविडेंस के, बिना किसी ऐसी कंफर्मेशन के हम कह देते हैं कि ऐसा ही होगा। जैसे बहुत मरतबा मैंने लोगों को सुना है कि उसने मुझे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, पक्का मुझे इग्नोर कर रहा है या पक्का नाराज़ है। हालांकि रियलिटी कुछ ऐसे भी हो सकती है कि वो बिज़ी हो सकता है, उसका फ़ोन चार्ज नहीं हो सकता, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मैंने स्टेज पे जाना है, लोगों ने मुझे स्टेज पे बुला लिया है, अब सारे मुझ पे हंसेंगे। बट रियलिटी कुड बी कि मे बी दे विल लव योर स्पीच, यू जस्ट डोंट नो येट। अच्छा, मेरी दोस्त का एक जगह पे इंटरव्यू था और वहाँ पर ना इंटरव्यूअर ने थोड़े से एक्सप्रेशंस इस तरह के दिखाए, तो थोड़ा सा वो क्विक बोल रहा था, और मेरी दोस्त ने वापस आके मुझे कहा कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी, और इस इंटरव्यूअर इतने टेंट्रम्स दिखा रहा था और ब्ला ब्ला ब्ला। एंड एक चीज़ हुई कि एक हफ़्ते बाद उसको कॉल आ गई और उसका सेकंड इंटरव्यू स्केड्यूल हो गया। तो सच ये भी हो सकता है कि शायद उसने कॉफ़ी ना पी हो, शायद उसका दिन अच्छा ना जा रहा हो, शायद उसकी तबीयत ख़राब हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये क्यों आपके लिए हार्मफुल है। तो ये आपके अंदर अननेसेसरी एंजाइटी क्रिएट करता है। जैसे मैंने आप लोगों को अभी एग्जांपल दी अपनी दोस्त की कि उसने इंटरव्यू के बाद कहा कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी, और उसने पूरा दिन रो के गुजारा, अगले दिन भी रो के गुजारा, और इतनी डिसअपॉइंटमेंट, इतनी होपलेसनेस, लेकिन इस सारी एंशियस सिचुएशन से गुजरने के बाद उसको कॉल आ ही गई। अगेन ये आपके रिलेशनशिप्स को डैमेज कर सकता है, जैसे मैंने माइंड रीडिंग में भी बताया था। तो फॉल्स असम्पशंस या प्रेडिक्शंस जो होती हैं ना, या जंपिंग टू कंक्लूजन्स, ये आपके रिलेशनशिप्स को बहुत वीक करता है कि आप कोई चीज़ हुई नहीं है और आप पहले से अज्यूम कर देते हैं, प्रेडिक्ट कर देते हैं, कंक्लूड कर देते हैं। तो ये चीज़ आपके रिलेशनशिप्स के लिए भी अच्छी नहीं होती, और बहुत सारी सिचुएशन में ये आपको लीड करती है टुवर्ड्स सेल्फ सबटाज, बिकॉज यू अज्यूम फेल्यूर एंड स्टॉप ट्राइंग। अच्छा, अब हम देखेंगे कि इसको हम कैसे चैलेंज कर सकते हैं। पहली चैलेंज करने की बात तो यही है कि आस्क योर सेल्फ, जब भी आपको किसी ऐसी अजम्पशन या कंक्लूजन या प्रेडिक्शन का सामना करना पड़ रहा हो, आपने अपने थॉट्स को थोड़ा सा चैलेंज करने की कोशिश करनी है। आपने खुद से पूछना है कि ये कोई रियल एविडेंस की बेस पे मैं सोच रहा हूँ, या ये मेरे थॉट्स क्यों आ रहे हैं, ये सिर्फ गेसेस हैं या वाकई ये सच्चाई है। इसके अलावा आपने टेस्ट करना है अपने थॉट्स को कि अगर मुझे श्योर नहीं हूँ मैं किसी सिचुएशन के बारे में, इतनी श्योरिटी नहीं है, तो मैं खुद से ये फ़ाइनल जजमेंट क्यों दे रहा हूँ।
आप अपने थॉट्स को चैलेंज करने की कोशिश करें। इसके अलावा यूज़ न्यूट्रल लैंग्वेज, कि जहाँ पर आपको थॉट आ रहा है कि मुझे तो वैसे ही फ़ेल हो जाना है, मैं तो वैसे ही बेकार हूँ, मेरा तो इंटरव्यू वैसे ही बुरा जाएगा, आप ये भी सोच सकते हैं कि मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से अच्छा ट्राई, बाकी जो होगी देखी जाएगी। क्योंकि जंपिंग टू कंक्लूजन्स एक मेंटल शॉर्टकट है, लेकिन अक्सर ये हमें गलत डायरेक्शंस में ले जाता है। अक्सर हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं, अक्सर जो हम कंक्लूड कर रहे होते हैं वो ठीक नहीं होता। तो हर चीज़ का नतीजा पहले से डिसाइड कर लेना ये फेयर नहीं है, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में फेयर नहीं है, ना दूसरों के लिए, ना खुद के लिए, ना अपने किसी आने वाले इवेंट के लिए कुछ भी प्रेडिक्ट कर देना, कुछ भी अज्यूम कर देना, किसी भी कंक्लूजन तक पहुँच जाना, ये हमेशा ठीक नहीं होता। तो अगले टाइम जब भी आपको ऐसा कोई चीज़ सामना करना पड़ रहा हो जहाँ पे आपको लग रहा हो कि आप अज्यूम कर रहे हैं या प्रेडिक्ट कर रहे हैं या अपनी तरफ से किसी चीज़ का कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने खुद को रोकना है और ये सारी चीज़ें चेक करनी है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई हैं, टू चैलेंज योर थॉट्स।